पहले तो लास्ट वाला याद रहा या नहीं याद रहा वो चेक कर लेते हैं। जो आखिरी मैंने पढ़ाया था वो चेक कर लेते हैं कि याद रहा कि नहीं रहा। दिया गया है a/b = 3/4 और b/c = 4/5। a/b/c बराबर क्या होगा। अगला सवाल दिया है a/b 1/3, b/c 4/5, तो a/b/c बराबर क्या होगा। दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या आंसर आए। दो सवाल आपके सामने हैं। गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आप सभी लोगों का। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा। गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। पहले सवाल का 3 4 5 बताया जो कि करेक्ट है। उसका कारण क्या है, दोनों में 4 सेम है, तो ये आ जाएगा 3 4 और 5। और इसका क्या रहेगा। गुड इवनिंग बेटा, चलिए क्या आंसर आएगा। दूसरा वाला भी सॉल्व किया होगा आपने, नंबर सेम नहीं है। यहाँ पर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ 3 है और यहाँ कितना है 4, तो इधर मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए और इधर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। सॉरी, उस 4 का मल्टीप्लिकेशन इधर कर दीजिए और इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। जब ऐसा करेंगे तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 4/12 और b/c बराबर कितना हो जाएगा, तो b/c b/c बराबर हो जाएगा 12/15। तो a/b/c बराबर हो जाएगा 4:12:15। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें मिस्टेक हुई थी, ध्यान दीजिएगा। वहां पर 11 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हमको कैसे मल्टीप्लाई करना था 12 से। शायद उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। हेलो जी बोलिए। चलिए मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट देख लेता हूँ कि मेरे पास स्क्रीनशॉट है क्या, कहाँ मिस्टेक हुई थी। ऑल फोटोज में फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा, सुधरवा दूंगा ना कहीं मैंने 12 रेशो जो था वो थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर मल्टीप्लाई जो होना चाहिए था वो कैसे होना चाहिए था 12 से। अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए, एक और कॉन्सेप्ट कभी काम आ सकता है आपके, कि यदि a/2 लिखा है और b/3 लिखा है और c/4 लिखा है, तो a/b/c बराबर वही नंबर होगा जो नीचे लिखा है 2 3 और 4। क्या बात समझ में आई। क्या रहेगा 2 3 और 4।
जो नंबर नीचे लिखा है वही नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जैसे लिखा है A/2, B/3 और C/4, तो आंसर रहेगा 2:3:4। ठीक है, यही करेक्ट रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है A का 1/2 बराबर B का 2/5 बराबर C का 1/3। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया है कि यदि कोई नंबर नीचे जो लिखा है वही आंसर होगा, जैसे A/2, B/3 और C क्या लिखा है 4, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3 और 4। क्या मैंने जो बात बोली है समझ में आ गई? यदि समझ में आ गई तो सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि A/2 इज इक्वल टू 2A/3 इज इक्वल टू C/4। अब ध्यान से देखो, यहां पर B है, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर नीचे जो लिखा था वही आंसर है। यहां पर भी सेम टू सेम नीचे लिखा है 2, 3, 4, बस एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ है कि इसमें ऊपर क्या है 2 है। तो जब भी कोई नंबर नीचे ना लिखे हो, ऐसे नंबर नीचे ना लिखे हो, जैसे यहां पर कौन नंबर ऊपर है 2, तो एक काम करो 2 का डिवाइड यहां कर दो, 2 का डिवाइड यहां कर दो, 2 का डिवाइड यहां कर दो, जो भी करना है तीनों में बराबर करना है। उससे होगा क्या, ये 2 कट जाएगा, मतलब A/, कितना आ जाएगा 4, B/, कितना आ जाएगा 3 और C/, कितना आ जाएगा 8। तो हम लिख सकते हैं 4, 3, 8। इसका रेशो जो रहेगा वो क्या रहेगा, 4, 3 और 8। जो बात मैंने समझाई वो समझ में आई, 4, 3, 8 इसका राइट आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बार और फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनते जाना ध्यान से और करते जाना। जैसे मान लो मैंने लिखा कि A/5 और लिख दिया 2B बराबर C/4। तो ध्यान से देखो, इन दोनों में जो दुख दे रहा है वो कौन दे रहा है, 2, क्योंकि 2 ऊपर है, नीचे तो कुछ नहीं है ना, नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है ऊपर 2 है। तो हम चाहते थे कि तीनों के नीचे रहे, तो एक काम करते हैं 2 का डिवाइड यहां कर देते हैं। तो 2 का डिवाइड यहां करेंगे मतलब यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। यहाँ का 2 कट के 1 आ जाएगा, मतलब A/, कितना हो जाएगा 10 और B/, कितना हो जाएगा 1 और C/, कितना हो जाएगा 8। क्या मैंने जो समझाया ये समझ में आया आपको? क्या मैंने जो आपके सामने समझाया ये समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे लिखा है 2A/5 बराबर 3B/, मान लेते हैं 2 बराबर C/5। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो लोग ऐसे हैं जो दुख देने वाले आ गए। उसका कारण क्या है, नीचे तो सब कुछ है, 5, 2, 5 है हमारे पास, पर ऊपर 2 और 3 जो है वह दुख दे रहे। मतलब यहां से 2 हटाना है, इस 2 को हटाने के लिए यहां भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहां भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। एक में गुणा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में करना पड़ेगा। तीनों में कर दिया, ये 2 तो कट गया, पर क्या 3 हटा? नहीं हटा। तो ये 3 को हटाने के लिए हम 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। जब सब जगह करेंगे तो यहां से 3 कट जाएगा, मतलब A के बटे में कितना बचा, 5, 3, 15। B के बटे में कितना बचा, B के बटे में बचा 2 दूना का 4 और C के बटे में कितना बचा, तो 5 दूना का 10, 10 दिया 30। तो ये राइट आंसर आएगा 15, 4 और 30, जो कि राइट आंसर रहेगा 15:4:30। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो बताओ, जो मैंने फिलहाल आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है, यदि ये मैंने जो लिखा है दूसरी बार में, यदि ये समझ में आ गया हो तो बताओ। एक दो सवाल मैं आपको देता हूं, करके दिखाओ। A/3, B/7 और C/5। लिखो A/B/C बराबर क्या होगा। बस ये आखिरी, इससे ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है। थ्री रेशो 7:5।
अर्पित मैं वापस से करवा रहा हूँ, आपको आ जाएगा, ये कोशिश करो। किसी का आया आंसर? यहां पर क्या करेंगे, 2a/3 b और c/2। यहां से 2 हटाना है, 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 से 2 कट जाएगा, a/3 b/2 और c/4, मतलब 3:2:4 राइट आंसर है। 3:2:4 जो कि राइट आंसर रहेगा, 3:4 पहल करेक्ट आंसर है, 3:4 करेक्ट आंसर आएगा। चलो वैसा ही एक सवाल ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए, वैसा ही सवाल है, सॉल्व करिए। चलिए, ए का 1/2 मतलब a इंटू 1/2, बी का 2/5 मतलब b इंटू 2/5, और सी का 1/3 मतलब c इंटू 1/3। a इंटू 1 a होता है a/2, 2b/5 और c/2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे, यहां से हटाना किसको है, 2 को, इसको हटाना है 2 को, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, a/4 b/5 और c/3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 4:5:6। राइट आंसर आएगा 4 5 6, ऑप्शन ए राइट आंसर है। कितना आएगा, 4 5 6, पहल जायसवाल करेक्ट आंसर है, 4 5 6 बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान से देखो, बस एक ही में ऊपर 2 है, उस 2 को हटाने के लिए 2 से भाग देना है, बाकी सब में तो नीचे ही है। 4 5 6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, ये तो करवाया मैंने, करके दिखाओ क्या आंसर आएगा।
अर्पित करेक्ट है, 4 5 6। अगला सवाल सॉल्व करिए। चलिए क्या आंसर आएगा। देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि ए और सी कैसे निकाले। तो मैंने आपको ए बी सी निकालना तो सिखाया है, ए बी और सी। आप इस 8 का गुणा यहां कर दो और इस 7 का गुणा यहां कर दो, ये हो जाएगा 8 छंग 48। ए बाय बी कितना आएगा, 8 छंग 48 बटे 56। और बी बाय सी बराबर कितना आएगा, 56 बटे 63। तो देखो बी की वैल्यू 56 सेम है, तो ए 48 है, बी 56 है और सी क्या है 63। लेकिन हमसे बी नहीं पूछा, हमसे ए और सी पूछा। तो ए और सी की वैल्यू ले लो, तो ए जो है 48 है और सी जो है वह 63 है। ए जो है वह 48 है और सी जो है वह क्या है 63 है। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यदि कुछ कट रहा है तो काट दो। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 से 3 दूना का 6, 3 एकम 3, मतलब 16 21 आएगा। 18 21 नहीं आएगा, 16 21 आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। कितना आएगा, 16 21। ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, डी करेक्ट नहीं रहेगा। 18 21 नहीं रहेगा, 16 21 रहेगा। कितना रहेगा, 16 21। अच्छा, इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का, है ना। ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी हो सकता है कि ए बाय बी बराबर 6/7 है और बी बाय सी बराबर 8/9 है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ए बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी बराबर 6/7 मल्टीप्लाई बाय 8/9। उसका कारण क्या है, ए बाय बी और बी बाय सी का गुणा करेंगे, ए बाय बी इंटू बी बाय सी, तो बराबर 6/7 गुणित 8/9 होगा। तो बी से बी कट जाएगा, मतलब ए बाय क्या बचेगा सी, हमको यही चाहिए। 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 8 दूना का 16, नीचे आ जाएगा 7 21। ये भी एक तरीका है, यदि आप आराम से बैठ के देखना चाहो, 2 बार 3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 16 21 और ये भी 16 21 आएगा। करेक्ट आंसर रहेगा 16 और 21, है ना। यहां तक तो सेम ही है, जो कल तक पढ़ाया सब कुछ वही का वही है, बस वैल्यू कट करनी थी। अगला सवाल, अगला सवाल सॉल्व करें। चलिए क्या आंसर आएगा इसका, ध्यान से देखो। P बाय क्यू बराबर 3/4 दिया है और Q बटे R बराबर 8/9 दिया है। यहां पर Q की वैल्यू देखो तो 4 है और यहाँ Q की वैल्यू देखोगे तो 8 है। क्या सेम है, क्या नहीं है ना, सेम नहीं है। इसका मतलब है बराबर करने के लिए 8 का गुणा यहाँ कर दो, 4 का गुणा यहाँ कर दो, या कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो 2 का गुणा करने पर भी 8 हो जाएगा। अरे 2 का, ऐसा जरूरी थोड़ी कि उधर भी गुणा करें, एक तरफ भी दोनों संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं कि P बाय क्यू जो है वह 6/8 हो जाए और Q बटे R जो है वो 8/9 ही रहे, कोई फर्क ना पड़े। तो अब देखो Q की वैल्यू 8 है और P की वैल्यू, Q की वैल्यू इधर भी 8 है, दोनों जगह क्या है 8 है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम अगर जो 4 और 8 का गुणा कर दे तो गलत हो जाएगा, क्या नहीं होगा। यदि आप 4 का गुणा इधर करेंगे, 8 का गुणा इधर करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, फिर कट करके वैल्यू लानी पड़ेगी। ऐसे कट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि P, Q और R की वैल्यू, P जो है वह 6 है, Q जो है वह 8 है और R जो है वह 9 है। 6 8 9 इसका राइट आंसर आएगा, 6 8 9 बिल्कुल सही रहेगा। मतलब इसमें आपको कोई वैल्यू कट नहीं करनी पड़ेगी, उसमें वैल्यू कट करनी पड़ जाएगी अगर जो गुणा कर दोगे तो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा 6 8 9, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अर्पित पहल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देवांश 5 6 7 8 नहीं होगा बेटा, 7 तो है ही नहीं ना Q की वैल्यू कहीं से कहीं तक, ठीक है। अगला सवाल, इसको सॉल्व करिए। बताइए क्या आंसर आएगा। अनुपात 7 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए। जैसे 7 और 13 लिखा है, इन दोनों में क्या जोड़ें, जो 7 13 इनमें क्या जोड़ें कि 2 3 आ जाए। क्या बोला गया, 7 13 में क्या जोड़े कि 2 3 आ जाए। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं एक रेशो दे दिया
क्या रेशो दे दिया कि 5:8 में क्या जोड़ा जाए, 5:8 में क्या जोड़ा जाए कि 9:10 बन जाए, 5:8 में क्या जोड़ा जाए कि 9:10 बन जाए। इस तरीके से आप कोई संख्या जोड़ने पर, तो जब भी ऐसा सवाल आए आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक तो मैं बेसिक तरीका बता रहा सॉल्व करने का कि ऐसे जो भी संख्या उसने बोला इसमें प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, ईच टर्म दोनों टर्म में क्या ऐड किया जाए कि 2:3 बन जाए। तो हमने x ऐड कर दिया क्योंकि हमको वैल्यू पता नहीं है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 + 3x बराबर 26 + 2x, है ना। इस 21 प्लस वाले को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाए, माइनस हो जाएगा, और इस 2x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x - 2x बराबर 26 - 21, 26 - 21, 3x - 2x, मतलब x बराबर कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 5 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा ऐसे ना करना चाहे, पेपर में आ गया, तो पेपर में हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, आप ऑप्शन से ट्राई करो। कैसे ट्राई करो, ऑप्शन से आप ऑप्शन उठा के वैल्यू रखो। जैसे पहला ऑप्शन रखा 5 कि 7 + 5 बटे 13 + 5, तो 7 और 5 कितना होता है 12, 13 और 5 कितना होता है 18, 6 से कट जाएगा, 6 दूना का 12, 6 3 18, क्या 2/3 आ गया जो हमको चाहिए था, बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। आपको वैल्यू रख के देखना है, यदि आ जाए तो ठीक है, यदि नहीं आए तो दूसरी वैल्यू लेना है, नहीं आए तो तीसरी वैल्यू लेना है, नहीं आए तो चौथी वैल्यू लेना है। मतलब दोनों में से कोई एक तरीके से कर सकते हो। ये तो मेथड है ना, ये तो सॉल्यूशन है, इस तरीके से करना है। पर कभी हमको नहीं समझ में आ रहा मेथड, तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में वैल्यू रख सकते हो। वो बोल रहा है क्या जोड़े कि 2/3 बन जाए, तो हमने बोला 5 जोड़ो, 7 5 12, 13 5 18, 12/18, 6 से कट जाए, जैसे यही सवाल दिया था। इस सवाल को क्या जोड़े थे, यहाँ ऑप्शन तो दिए नहीं है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सॉल्व किया तो ये 9 का गुणा इधर हुआ, 9 8 72 प्लस 9x बराबर, ये गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 50 प्लस क्या 10x, इसको उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो 10x - 9x हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 72 - 50, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 22। आप चाहो तो 22 जोड़ के देख लो, 9/10 हो जाएगा। 5 में 22 जोड़ो, 5 + 22 और 8 + 22, 5 + 22 हो जाएगा 27, और 8 और 22 हो जाएगा 30, 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, 3 नाम 30। करेक्ट आंसर आ गया 9/2 जो 10 जो हमको चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा 22। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक सवाल मुझे करके दिखाओ कि क्वेश्चन दिया गया कि 2/5 में क्या जोड़ा जाए, 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि 6/7 हो जाए, 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि 6/7 हो जाए, 2/5 में क्या जोड़ा जाए कि 6/7 हो जाए, ये आपको दिया मैंने, सॉल्व करो। 2/5 के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फिर अंश और हर में क्या जोड़ा जाए, समान संख्या क्या जोड़ी जाए कि अनुपात जो है वह 6/7 हो जाए। अर्पित का आंसर आया 16। चलिए क्रॉस में गुणा किया जाएगा। क्रॉस में गुणा करने का मतलब है कि 2 + x में काय का गुणा होगा 7 में, दोनों में 7 का गुणा होगा, और इधर 5 + x में काय का गुणा होगा, दोनों में 6 का मल्टीप्लाई होगा। 7 से गुणा किया 7 दूना का 14 प्लस 7x, और इधर 6 का गुणा किया 6 पंजे 30 प्लस 6x। इस 6x को इधर लेके घटा दो, इस 14 को उधर ले जाके घटा दो,
मतलब 7x माइनस 6x बराबर 30 माइनस 14। जो प्लस का होता है इधर आके माइनस होता है, ये प्लस 14 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा 16, जो कि राइट आंसर आएगा, करेक्ट है। कितना आ जाएगा 16, जो कि करेक्ट है। डन। नेक्स्ट ये सॉल्व करिए। 1/9 बराबर 9/x, तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करिए। फोर बाय टू नहीं आएगा बेटा, 16 आएगा। 1/9 बराबर 9/x। अंकित कुमार पिछले का 16 आंसर करेक्ट है। अदिति 26 नहीं आएगा बेटा, 16 आएगा, 16। इसका आंसर तो सबका आ जाना चाहिए लगभग, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। 9 गुणित 9 बराबर x गुणित 1, मतलब x बराबर 9 गुणित 9 कितना हो जाएगा, 81। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कितना आएगा, 81। अगला सवाल आप करके दिखाओ। अर्पित पिछले सवाल का 81 राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने, सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। ये हो जाएगा 3/5 बराबर 60/x। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 3x। ऊपर ही लिख लो दोनों को, मैं तीर जैसी बना रहा हूं वैसे लेके जाना। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, मतलब 3 गुणित x, और ये 5 इधर जाएगा, तो 60 गुणित 5। ये x उठ के इसके साथ गुणा हो जाएगा, 5 उठ के इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3x बराबर 300, और x बराबर 300 में कई का भाग जाएगा, 3 का, मतलब x बराबर कितना आएगा, 100। राइट आंसर आएगा 100। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कितना होगा, 100। पिछले सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर था। आयुष, अंकित, है ना, अदिति 81 राइट आंसर था। इसका 100 करेक्ट है। पहल, अर्पित 100 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कल से हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, कल से हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। आप लोगों से मेरा सवाल है कि प्रतिशत क्यों बनाया गया, कल पता करके आना। आपके जो भी आसपास जितने भी लोग पढ़ने वाले उनसे पूछिएगा कि सर प्रतिशत क्यों बनाया, बिना प्रतिशत के क्या दिक्कत होती। चलिए इसका आंसर क्या आएगा। यदि 0.75 अपॉन x बराबर 5/8, इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय x, और ये 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8, करेक्ट। पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा।
4 से कट जाएगा, 4 दूना का 8, 4 से कितनी बार 25 बार, 75 गुणित 150, 150 डिवाइडेड बाय 25 बराबर 5x। 25 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, मतलब 6 बराबर 5x या x बराबर 6/5, ये बटे में जाएगा तो 6/5, मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा 2। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 1.2 करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा 1.2। अच्छा सवाल है, थोड़ा समय देके सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट 1.2 राइट आएगा। अगला सवाल, ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा जो लिखा है अभी। The ratio of number of boys and girls in the school is 4:3। बॉयज जो है वह 4 है और गर्ल्स जो है वह 3 है। ये दोनों में रेशो है, बॉयज रेशो गर्ल 4:3, ठीक है। The ratio of number of boys and girl in a school is 4:3 if there are 480 boys। बॉयज क्या है 480, ये 4x मान लिया, ये 3x मान लिया, 4x बराबर 480, मतलब x बराबर 120, डिवाइड कर दो 120 आ जाएगा, है ना। x बराबर 120 कैसे आएगा, 480 के डिवाइड में 4 आ जाएगा, मतलब x बराबर 1 2 और 0, x 120 हो जाएगा। तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आप गर्ल्स देखोगे ध्यान से तो कितनी है 3x, और अगर जो गर्ल्स 3x है मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x बराबर 120, 360 इसका राइट आंसर आएगा 360, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। कितना रहेगा 360। आयुष सिंह करेक्ट आंसर है, पहल करेक्ट आंसर है, 360 इसका राइट आंसर आएगा, 360 बिल्कुल सही है। अर्पित 360 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, चलिए, एक अनुपात जो 3:7 के बराबर है यदि पूर्ववत 33 है तो परिणाम क्या होगा। 3:7 जो पहला होता है उसे कहा जाता है एंटेसेडेंट, एंटेसेडेंट कहा जाता है, और जो बाद में होता है उसे कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट। हिंदी में कहा जाए तो ये पूर्ववत होता है, इसे पूर्वव्रत कहा जाता है, और पूर्ववर्ती अगर जो हम देखें तो ये 3x है और ये क्या है 7x है। तो पूर्ववर्ती जो 3x है वह कितने के बराबर है 33 के बराबर है, मतलब x कितने के बराबर होगा 33 डिवाइडेड बाय 3, x बराबर कितना आएगा 11। तो जो परिणाम है वो क्या हो जाएगा, तो 7 गुणित 11, 7x है, 7x मतलब 7 गुणित 11, 77 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा 77, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 77 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, है ना। अदिति डी ऑप्शन राइट आंसर है, पहल डी ऑप्शन राइट आंसर है। पिछले सवाल का भी डी था, इसका भी डी करेक्ट है, तो आप कौन सा वाला डी लगा रहे हो। वैसे पहल ने तो 77 लिख दिया है, मतलब इसी सवाल का उत्तर है 77 इसका राइट होगा। अगला सवाल, चलिए सॉल्व करें। एक स्कूटर और एक साइकिल की कीमत का अनुपात 9:5 है। स्कूटर और साइकिल, स्कूटर और साइकिल की कीमत का अनुपात 9:5 है। यदि ये 9x है तो 5x होगा, ये 9x है तो ये कितना होगा 5x होगा। यदि एक स्कूटर की कीमत और एक साइकिल की कीमत में 4200 रुपये अधिक है, मतलब 9x माइनस 4x बराबर 42। अधिक होने का मतलब क्या है, अंतर है, अधिक है मतलब अंतर है, इतने का अंतर है। जैसे आपके पास 10 रुपये मेरे से ज्यादा है, 10 रुपये का अंतर है, सीधी सी बात है। 20 रुपये ज्यादा है, 20 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 4200, मतलब x बराबर 4200 बटे कितना 5, 5 से भाग दोगे 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 20, 0 840, x बराबर 840,
तो साइकिल की कीमत क्या होगी, तो साइकिल की कीमत है 5 इंटू 840, गुणा करना आसान है, 4200, करेक्ट आंसर आएगा 4200। ऑप्शन कहीं 4200 दे नहीं रखा है। अच्छा ये 9x और ये 5x है, और 9x और 5x है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x बराबर 4200, मतलब x बराबर 1050, और 1050 तो साइकिल की कीमत 5x है, मतलब 1050 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5000 और 50 के 5 नोट मतलब 250, 5250, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। क्या करेक्ट आंसर आएगा, 5250। एक बार फिर से देखो, यदि वो बोलता है कि स्कूटर और साइकिल की कुल कीमत इतनी है तो हम दोनों को जोड़ देते 9x और 5x के। यदि वो बोलता है स्कूटर की कीमत इतनी है तो हम 9x के बराबर लिखता है। यदि वो बोलता है साइकिल की कीमत इतनी है तो हम 5x के बराबर लिखते हैं। लेकिन उसने बोला इससे ये इतनी अधिक है, तो 5 से 9 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 कितने के बराबर है, 4200, तो 1 निकाल लिया। 1 कितने के बराबर होगा, 1050, बस गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये साइकिल की कीमत होगी 5250, न कि 6250, 5250 जो कि राइट आंसर है। टाइपिंग कोई दिक्कत नहीं अर्पित, 5250 बेसिक क्वेश्चन था, बन जाएगा। चलो ये आखिरी सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, अंतर बोला जाए तो घटाना है, मतलब एक 3x एक 5x है, तो बड़ी 8x में से 3x, अंतर हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, बड़ी में से छोटी घटाना है, तो 8x माइनस 3x बराबर 115, मतलब 5x बराबर 115, मतलब x बराबर 115 में कई का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे, 5 दूना का 10, 5 3 15, 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23, कई की वैल्यू है, x की वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक संख्या होगी 3 गुणित 23 और एक होगी 8 गुणित 23, 8 गुणित 23 बड़ा ही आएगी, 8 3 24 बचा 2, 16 और 2 18, 124, ये हो जाएगा 3 3 9, 3 दूना का 6, 69 छोटी, 184 बड़ी, करेक्ट आंसर आएगा 184, ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा, डी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ऐसे और भी सवाल है इस पीपीटी में, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में 4 सवाल दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, है ना। ये 4 सवाल आपको होमवर्क के रूप में रहेंगे, पीपीटी में एज इट इज में छोड़ दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। कल से हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, है ना, तो कल से जुड़ना, अगले 3 दिन तक बिना पीपीटी के मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं, परसेंटेज में रेशो कैसे काम आता है, ये सारी चीजें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की